एक टाइम ऐसा भी आया था कि एक छोटे से वायरस ने हमारे मुंह पर मास्क बंधवा दिया था, और अगर हमने इससे सीख नहीं ली और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ नहीं लगाए तो ऑक्सीजन सिलेंडर भी हमें अपनी कमर पर बांध कर चलने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हमने पेड़ नहीं लगाए तो जो ऑक्सीजन हमें पेड़ों से मिलती है वो ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलेगी? फिर ऑक्सीजन सिलेंडरों से मिलेगी। तो दोस्तों, ये बात बहुत गंभीर है कि हमें जो पेड़ हैं उनकी सुरक्षा करनी पड़ेगी, और अगर किसी मजबूरीवश अगर हम पेड़ काट भी रहे हैं तो हमें एक पेड़ काटने पर 2 पेड़ अपने आसपास लगाने होंगे। तभी जो हमारा पृथ्वी का वातावरण है वो भी ठीक होगा और जो बीमारियां फैल रही हैं वो भी कम होंगी। दोस्तों, पहले के टाइम पे हमारी धरती माता जो पूरी तरह से राज था उन पर, वो किसका था? पेड़ पौधों का और जो जीव रह रहे थे उनका। लेकिन जब पेड़ काटे गए, जब हमारे भारत ने विकास किया, बिल्डिंग बनाई, पुल बनाए, रोडें बनाई, घर बनाए, तो पेड़ काटे जाने लगे। अब जब पेड़ काटे जाने लगे तो जो पेड़ हमें ऑक्सीजन दे रहे थे वह ऑक्सीजन की मात्रा अब कम होने लगी, और इसी वजह से लोगों में क्या हो गई है? बीमारियां जो कभी सुनी भी नहीं थी, ऐसी ऐसी बीमारियां सामने आ रही हैं। ये किस वजह से हो रही हैं? इस वजह से हो रही हैं क्योंकि हमने पेड़ तो काटे लेकिन हम पेड़ों को लगाना भूल गए। दोस्तों, पहले के टाइम पे जो आदिवासी लोग थे वो पेड़ों से और जो जानवर थे उनसे दोस्ती बनाकर रखते थे। पेड़ पौधों से ही वह अपना भोजन, अपना पहनना, अपना खाना पीना सब उससे ही करते थे और जानवरों से दोस्ती करते थे। इसलिए वो उस टाइम पे स्वस्थ भी रहते थे और उनके पास बहुत सारी क्या होती थी? ऑक्सीजन भी होती थी। लेकिन अब क्या हो रहा है? ऑक्सीजन जब कम हो रही है तो ऑक्सीजन सिलेंडर, आपने देखे कोरोना के टाइम पे ऑक्सीजन सिलेंडरों की जरूरत पड़ने लगी। पहले के टाइम पे ऑक्सीजन सिलेंडरों की इतनी जरूरत नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि पेड़ पौधे जो होते हैं एक जहरीली गैस अपने अंदर समावेशित करके हमें हमारी प्राणवायु देते थे। जहरीली गैस कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम इंसान अपने शरीर से बाहर निकालते हैं, उसको वो एब्जॉर्ब करते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं, और उसी की वजह से हम जीवित भी हैं। तो यह ऑक्सीजन की मात्रा जब कम होती जाएगी तो जो हमारा जीवन है वो कैसे सुरक्षित रहेगा? आज के टाइम पे इतना प्रदूषण फैल रहा है, तो जो प्रदूषण पेड़ पौधों की जो पत्तियां हैं वो अपने ऊपर ले लेती थी, लेकिन अब जब पेड़ पौधे कट गए हैं तो वो प्रदूषण किसके अंदर आ रहा है? इंसानों के अंदर आ रहा है, और इंसान उन्हीं के कारण, इस प्रदूषण के कारण ही बीमार होते जा रहे हैं। दोस्तों, ये बात हमें हमेशा याद रखनी होगी कि अगर हमने पेड़ पौधों को नहीं बचाया तो आने वाले टाइम पे जो हमारी धरती है, जो हमारी पृथ्वी है, वो बहुत मुश्किल में आ जाएगी। क्योंकि पेड़ पौधे जो होते हैं वो बाढ़ आने पर अपनी जड़ों से जो मिट्टी है उसको बचाते हैं। वह जो पानी है, हमारे धरती में जो पानी है, आप देखते हैं वो किस वजह से सुरक्षित है, किस वजह से वो शुद्ध है पानी? क्योंकि हमारी जो पेड़ हैं वो उनकी जड़ें उस पानी को फिल्टर करती हैं। अब उस पानी को जब वो फिल्टर करती हैं तभी वो पानी पीने लायक बनता है। ये काम भी पेड़ पौधे ही करते हैं। जो प्रदूषण होता है, प्रदूषण से तो धुआं, मिट्टी सब चीज आती है, वो किस पर जाती है? पेड़ पौधों की पत्तियों पर छा जाती है, और उस वजह से क्या होता है? वो हमारे ऊपर प्रदूषण का असर नहीं पड़ता है। ये चीजें किस वजह से हो रही हैं? ये सब चीजें हमें पेड़ों की वजह से मिल रही थी, लेकिन अब पेड़ जब कम होते जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, तो हमारे पूरे मनुष्य जीवन में बीमारियों की तादाद लग रही है। बहुत सी बीमारियां जो पहले उनका नाम सुना भी नहीं था, वह बीमारियां अब सामने आ रही हैं। ये किस वजह से हो रहा है? ये सब हो रहा है पेड़ पौधों की कमी की वजह से। एक पीपल का पेड़, आप जानते हैं पीपल का पेड़ सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है, और
बहुत सारे पेड़ हैं, सहतूत का पेड़ है, नीम का पेड़ है, बरगद का पेड़ है। ये सब पेड़ जो है ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन देते हैं, हमें अच्छी हवा देते हैं। पहले के टाइम पे पंखों की ज़रूरत नहीं होती थी, इन पेड़ों की पत्तियों की छाया से ही लोग अपना पूरा दिन निकाल देते थे। गर्मी उन्हें नहीं लगती थी। क्यों? क्योंकि वो शुद्ध वायु होती थी और शुद्ध वायु में हम आराम से रहते थे। लेकिन आज के टाइम पे हमने अपने लिए कूलर रख लिए हैं, अपने लिए हमने एसी रख लिए हैं, पंखे रख लिए हैं। हम सोचते हैं कि हम इनकी हवा में रह रहे हैं तो हम ठीक हैं, लेकिन जो पेड़ पौधों की हवा रहती है, वायु रहती है, वो एक स्वच्छ हवा रहती है और हमारे लिए फ़ायदेमंद भी रहती है। इनके फल, पेड़ पौधों के फल जब हम खाते हैं तो आप देखते हैं कितना उनका टेस्ट अलग होता है, और जब हम बाजार के फल फूल खाते हैं तो उनका टेस्ट अलग होता है। ये किस लिए होता है? क्योंकि जब पेड़ पौधों से हम ताज़े ताज़े फल फ्रूट अपने लिए तोड़ते हैं तो उनका स्वाद ही अलग होता है, और बाज़ारों में बहुत दिनों के रखे हुए फल रहते हैं, इसलिए उनका स्वाद अलग होता है। तो बहुत से मैं आपको फ़ायदे इसलिए बता रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें पेड़ लगाने होंगे, जिससे कि ये जो कोरोना वायरस जो है हमारे जीवन में आया और हमारे जीवन में एक उथल पुथल मचा के चला गया, तो ये फिर ना आए। और इसके लिए हम सबको मिलकर ये प्रयास करना होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ हम लगाएं। अगर आप पेड़ लगाना चाहते हैं, आपके आसपास पेड़ नहीं है, जिन जिन पौधों को आप लगाना चाहते हैं, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरी शॉप है, पेड़ पौधों की ही मेरे पास शॉप है और मैं हर तरह का पेड़ बेचती हूँ। अगर आपको भी कोई पेड़ चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर मैसेज कर सकते हैं और मैं आपको वो पेड़ उपलब्ध करवा दूंगी। आपके घर तक वो पेड़ सुरक्षित पहुँच जाएगा और पेमेंट भी आपको बाद में ही देना पड़ेगा। तो अगर आप इस होड़ में आगे आना चाहते हैं, अपने देश को हरा भरा करना चाहते हैं, तो आप आगे आकर अपना पहला कदम बढ़ाइए, क्योंकि जब एक कदम बढ़ता है तो दूसरे लोग भी देखकर आगे बढ़ते हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही एक और वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।